हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों इस वीडियो में हम हिंदी के बारे में जानेंगे, जो आपका एग्ज़ाम होना है, JNVST एग्ज़ाम होना, जो आपका नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्ज़ाम होना, उसमें जो हिंदी आएगी, ठीक है, उसकी वेटेज क्या रहेगी हिंदी की, ठीक है, जितने हिंदी की वेटेज क्या रहेगी, और आप कैसे जो आपके अनुच्छेद आएंगे, ठीक है, उनको कैसे सोल्व कर सकते हो आप कम से कम समय में, ठीक है। तो आइए देखते हैं, समझते हैं फ्रेंड। हमें ये दे रखा है, हमें पहला अनुच्छेद हमारा, देखिए फ्रेंड, मैं आपको ज़्यादा अनुच्छेद नहीं करवाने वाला हूँ, क्योंकि मैं कम से कम आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 अनुच्छेद करवा दूँगा, ठीक है। क्योंकि जो अनुच्छेद होते हैं उनका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता, मतलब पैटर्न तो होता सेम, लेकिन वो ये नहीं होता कि यही आएंगे, ठीक है, मतलब इन जैसे आएंगे, ठीक है। मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर जो आप कैसे उनकी छंटनी करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन आंसर की, मैं वो बता सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं 10 इनफ है, ठीक है, मैं जो 10 ही करवाऊँगा बस मैंने हिंदी में, ठीक है। और जो आपके विलोम शब्द हैं, ठीक है, जितने भी मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ, वो करवाऊँगा, वो कंप्लीट करवा दूँगा मैं, ठीक है। लेकिन अनुच्छेद में 10 ही करवाऊँगा, और इनसे बाहर आपको करना भी नहीं है, ठीक है। सिर्फ आपको तरीका देखना है कि कैसे हम क्वेश्चन आंसर को इसमें छाँटते हैं, सिर्फ आपको ध्यान से पढ़ना है, और कुछ नहीं है इनमें, सिर्फ आपको जो अनुच्छेद हैं आपको इनको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए फिर फर्स्ट अनुच्छेद पढ़ेंगे हम। ओके, और एक रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपको कंप्लीट हिंदी, मैथ और रीजनिंग, जो मेंटल एबिलिटी बोलते हैं आप इसे, कंप्लीट करवाने वाला हूँ। और कुछ चैप्टर हमने कंप्लीट कर भी लिए, रीजनिंग के 2 चैप्टर हो गए 2 दिन में, ठीक है। और मैथ के भी ऐसे ही चैप्टर चल रहा होगा, टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो गया हमारा, और स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर जो एक पार्ट हो गया, और दूसरा जो हम कल को अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड हिंदी के बारे में। अनुच्छेद में हमसे अनुच्छेद रखा है, इस अनुच्छेद में क्या है सबसे पहले देखिए। फर्स्ट अनुच्छेद आपका ईसा पूर्व जो 776, यानी 776 ईसा पूर्व, 776 ईसा पूर्व फ्रेंड, 776 ईसा पूर्व बोल रखा है। ईसा पूर्व प्रत्येक 4 वर्ष बाद यूनानवासी, ठीक है, बहुत बड़ा उत्सव मनाया करते थे। महान देवता ज्यूस के सम्मान में कलाकार, लेखक और खिलाड़ी एकत्रित होते थे। ओलंपिया शहर में प्रतियोगिताएं, ओलंपिया शहर होता था आपका जो, ठीक है, इसलिए इनका नाम ओलंपिक पड़ा है, ठीक है। क्या होता था? ओलंपिया होता फ्रेंड, ओलंपिया होता था, ठीक है, ओलंपिया। ऐसे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ बन गया ओलंपिया, और इसका जो ईसा पूर्व यानी कि कितने साल पहले, 776 साल पहले, ठीक है। और कितने जो उनका जो अंतर था, 4 वर्ष के बाद होते थे, ठीक है, हर एक 4 वर्ष बाद होते थे। और उनका देवता कौन था? ज्यूस, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, और ऐसे आप छांटोगे, ठीक है। और ध्यान से आपको सिर्फ और सिर्फ अनुच्छेद पढ़ना है, तो आपकी 2 या 3 मिनट लग जाएंगे अनुच्छेद पढ़ते हुए, ध्यान से पढ़ना फ्रेंड, ठीक है। प्रतियोगिताएं आयोजित होती थी, इसलिए इस आयोजन को ओलंपिक खेल कहा जाने लगा। क्यों कहा जाने लगा? क्योंकि ओलंपिया शहर में होती थी, ठीक है। उन दिनों ओलंपिक खेलों में केवल खेलकूद की प्रतियोगिताएं ही नहीं होती थी, नाटक और कवियों द्वारा कविता पाठ भी होते थे, ठीक है। तथा साथ ही दौड़ें भी होती थी। यूनानवासियों के लिए ये खेल मन और शरीर के मेल थे, और जीतने का प्रयास देवताओं के राजा ज्यूस के प्रति सम्मान था, ठीक है। ये कार्यक्रम 3 दिन तक चलते थे। कितने दिन तक चलते थे? 3 दिन तक चलते थे फ्रेंड 3 दिन तक चलते थे। खिलाड़ी दौड़ते, कुश्ती लड़ते, घुड़सवारी करते और रथ दौड़ाते थे। खेल ओलंपिक की रथ से प्रारंभ होते थे और पुरस्कार व दावत के साथ समाप्त होते थे, ठीक है। इसका मतलब आपने कंप्लीट पढ़ लिया। और जो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखे हैं, जो आंसर लिखे हैं, ठीक, क्वेश्चन जहाँ से आपको क्वेश्चन बन सकते थे, मैंने वो लिख भी दिया साथ में, ठीक है। अब देखते हैं इनके क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड, खेलों में मेला होता, खेलों से मेल होता था। किसका मेल होता था? आत्मा और ईश्वर का, ईश्वर और मन का, और मन और शरीर का, और शरीर और आत्मा का, ठीक है। हमने कौन सा ऑप्शन पढ़ा था? पहला, यानी कि ए पढ़ा था, मन और शरीर का मेल होता था, पढ़ा था ना। तो इसलिए ऑप्शन जो है फर्स्ट को जो करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसलिए बोला फ्रेंड, आप ध्यान से पढ़िए इसको, ठीक है। दूसरा देखिए, ओलंपिक खेल सर्वप्रथम कब आयोजित हुए थे? इस 776 ईसा पूर्व, ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो फिर नेक्स्ट देखिए, ओलंपिक किस शहर में आयोजित किए जाते थे? ओलंपिया में, पढ़ा था ना, ओलंपिया में होते थे, ठीक है।
ज्यूस था, ज्यूस क्या था? एक महान राजा था, एक यूनानी देवता था, एक ओलंपिक खिलाड़ी था, एक महान पहलवान था। तो क्या था फ्रेंड? एक यूनानी देवता था, हमने पढ़ा था ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको ध्यान से पढ़ना है अनुच्छेद, ठीक है। यूनानियों के लिए ओलंपिक में जीतने का प्रयास करने का अर्थ क्या था? ज्यूस का सम्मान, खिलाड़ियों का सम्मान, ईश्वर का सम्मान या ओलंपिया का भी रिवाज। तो किसका सम्मान था? ज्यूस का सम्मान। किसका सम्मान था? ज्यूस का सम्मान फ्रेंड, ठीक है। तो ज्यूस का सम्मान आपका जो ऑप्शन जो है फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, हमने भी पढ़ा था। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आ गया होगा, और मैं आपको ऐसे ऐसे 10 हैं 10 अनुच्छेद करवा दूँगा, आपको समझ में भी आ जाएगा और आप ध्यान से पढ़ भी लोगे उनको, ठीक है। तो एक बात और ध्यान से समझ लेना फ्रेंड, मैं आपको कंप्लीट हिंदी भी यहाँ पढ़ाऊँगा, हिंदी कंप्लीट करवाऊँगा, मैं आपको 12 और मैथ भी यहाँ पे कंप्लीट कराऊंगा क्रैश कोर्स, ठीक है, और रीजनिंग का भी मैं यहाँ पे क्रैश कोर्स आपको करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो एक रिक्वेस्ट आपसे, पहले चैनल को नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसमें सिर्फ एक ही अनुच्छेद है, एक अनुच्छेद आज की वीडियो में एक ही अनुच्छेद है, और एक ही अनुच्छेद कराऊंगा, और मैं ऐसे 5, 7 या 10 अनुच्छेद मैं आपको कंप्लीट यहाँ पे करवा दूंगा, ठीक है। और इसके बाद कुछ आने वाला नहीं है, देखिए एज इट इज जो है अनुच्छेद नहीं आएगा, ठीक है, पता नहीं कहाँ से और कैसा अनुच्छेद पूछा जाएगा, और लेकिन मैं तरीका बता देता हूँ आपको, कैसे टाइम मैनेज कर सकते हो आप, और कैसे आप आंसर दे सकते हो फ्रेंड, ठीक है। तो मैंने वो भी बता दिया, और मैं साथ साथ बताता भी रहूँगा, ठीक है। और लेकिन हिंदी में कंप्लीट करवा दूँगा, क्योंकि जो हमें मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं, लिंग वचन, जितने भी जो भी पूछा जाएगा मैं कंप्लीट करवा दूँगा फ्रेंड, ठीक है। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मैं हर रोज़ एक चैप्टर रीजनिंग का, हर एक चैप्टर मैं करवा रहा हूँ रीजनिंग का, हर एक चैप्टर में रीजनिंग का करवा रहा हूँ, और हर एक चैप्टर में मैथ करवा रहा हूँ, ठीक है। रीजनिंग जो मैथ की क्लास रहेगी आपकी डेली जो है 11 बजे होगी, ठीक है। तो और जो रीजनिंग क्लास होगी आपकी, रीजनिंग क्लास होगी फ्रेंड, रीजनिंग क्लास होगी आपकी शाम को 6 बजे, ठीक है। हिंदी की मैं आपको बता दूँगा, या हिंदी की तो मैं लास्ट के 10 दिन में लेकर कंप्लीट करवा दूँगा आपकी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।